हेलो गाइज, वेलकम टू वीके वर्चुअल्स। तो आज हमारा तीसरा डे है क्लास का। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है? लाइबिलिटीज होती है दो टाइप की, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। अब हम जाते हैं। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि लाइबिलिटीज दो टाइप की होती है, नॉन करंट और करंट। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज होती क्या है? तो इट्स रेफर टू द अमाउंट ओन या पेबल बाय द बिजनेस। लाइबिलिटीज का मीन्स है जो कंपनी को पे करना है दूसरे पर्सन को। सॉरी। तो लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज रेफर करता है, यानी इसका मीन्स है जो अमाउंट है वो हमें पे करनी है। किसको करनी है? किसी थर्ड पार्टी को। मेंशन किसी भी थर्ड पार्टी को हमें अमाउंट पे करनी है। अब हो क्या रहा है लाइबिलिटीज का यहाँ पे? मीन्स अब हमारा जो बिजनेस था वो था, कुछ याद होगा, यानी मिस्टर भोलू का जो बिजनेस था, मिस्टर जो भोलू है उसको किसी को रुपए पे करने हैं, किसी को रुपए पे करने हैं। तो ये इसकी है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को वैसे हिंदी में बोलते हैं दायित्व। कि उसके दायित्व बनता है या उसकी लाइबिलिटीज बनती है कि उस बंदे को थर्ड पर्सन को रुपए दे। अब यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटीज टूवर्ड ओनर्स, इंटरनल लाइबिलिटीज टूवर्ड आउटसाइडर या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब ये बोल रहा है कि लाइबिलिटीज या तो इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मीन्स भोलू ने लोन ले लिया भोली से, इंटरनल हो गई। बैंक से ले लिया, आउटसाइडर हो गई। तो बोल क्या रहा है? लाइबिलिटी मीन्स हमें जो अमाउंट पे करनी है। अब वो लाइबिलिटी कैसे क्रिएट हो सकती है? वो लाइबिलिटी या तो क्रिएट हो सकती है कि हम अपने यानी अपने रिलेटिव से ले लें या हम किसी बैंक वगैरह से ले लें। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो जाएंगे। अब है या तो ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मीन्स है कि हमने कोई गुड्स खरीदा या कोई सामान खरीदा। लाइक मैंने टेबल खरीदी, वो उधार में खरीद के लेके आ गए अपने बिजनेस के लिए। अब ऐसे तो है नहीं कि उधार में खरीद लिया तो मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटीज हो गई। अब दूसरा क्या है? मैं लोन लिया है, बैंक से लोन ले लिया, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी एक सर्टेन पीरियड के बाद। तो ये है हमारी लाइबिलिटीज। वापस आते हैं, लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज है हमारी इस रेफर टू अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। वो अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है। ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये कैसे होगा? या तो हम कोई गुड्स वगैरह या कोई टेबल या कोई भी चीज हम उधार में खरीद के ले आए, या हम लोन टेकन, या हमने कोई लोन ले रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अब लाइबिलिटीज कितने टाइप की थी? करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आते हैं हम करंट लाइबिलिटीज कि करंट लाइबिलिटी क्या है। करंट लाइबिलिटी है दे आर दोज लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच आर द पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ द लेस देन 1 ईयर। यानी वो अमाउंट जो हमें लेस देन 1 ईयर के अंदर पे करनी है, यानी विद इन 1 ईयर।
करंट लाइबिलिटीज क्या है? वो लाइबिलिटी है जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है। अब यहाँ पे मान लो कि हमने जो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया था, यानी यहाँ पे मान लो कि हमने गुड्स खरीदा था। मिस्टर भोलू की जनरल, यानी भोलू को ले लेते हैं कि मिस्टर भोलू की जनरल स्टोर की शॉप है। तो जनरल स्टोर में देखा होगा कि उधार कितने दिन का होता है? महीने भर का होता है कि पूरे महीने सामान खरीद लो, 1 से 10 के बीच में रुपए दे दो। तो ये क्या है? ये है करंट लाइबिलिटीज कि मिस्टर भोलू से किसी ने खरीद, यानी मिस्टर भोलू ने उधार में किराने का, मान लेते हैं कि उसका बिजनेस में यूज होता है किराने का, यानी रोजाना ऑफिस में चाय बनती है वगैरह, तो वो किराने वाली दुकान से सामान लेके आ रहा है। तो वो कब तक चलेगा? वो महीने भर तक चलेगा, महीने के बाद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये करंट लाइबिलिटीज है कि उसकी जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर वो रोजाना दूध लेके आ रहा है, चाय लेके आ रहा है, चाय लेके आ रहा है, शुगर लेके आ रहा है। अब ये चीजें लेके आ रहा है तो वो 1 महीने तक उधार रखेगा, उसके बाद में क्या होगा? उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज। अब आ गए नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या बोलता है? वो अमाउंट जो हमें मोर देन 1 ईयर बाद में पे करना पड़े। वो अमाउंट जो हमें मोर देन 1 ईयर, हमें 1 साल के बाद में पे करना पड़े। ये ज्यादातर कौन से होते हैं? ये होता है कि मैंने एक साथ बैंक से उठाया वो अमाउंट, या मैंने एक साथ क्या किया, मैंने एक साथ अमाउंट लेके आया हूं, मैं किसी से लोन के ऊपर अमाउंट लेके आया हूं, और लोन पे अमाउंट कितना लेके आया हूँ? 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए लेके आया हूँ। तो वो एक दिन में तो पे होंगे नहीं। तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म है, यानी मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाख रुपए तुम्हें आज पे करूंगा, लाख रुपए कल पे करूंगा, तो धीरे धीरे पे हो रहा है। तो ये चीज क्या है? ये चीज है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। वापिस आते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है? वो अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है, बिजनेस को पे करना पड़ेगा। फिर आता है करंट लाइबिलिटी, जो विद इन 1 ईयर के अंदर हमें पे करना है। और नॉन करंट लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर के बाद में, यानी 1 ईयर के बाद में हमें पे करना है, यानी 12 महीने के बाद में हमें अमाउंट जो पे करनी है, वो हमारी क्या हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटीज। Sales. Sales are total revenue from goods and service sold or provided to customer. सेल्स क्या है? सेल्स है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम है वो, रेवेन्यू मीन्स इनकम है। इनकम कहाँ से मिलेगी हमें? गुड्स से, या तो हमने गुड्स जो हमारा बिजनेस का वो हमने सेल किया है। दूसरा है सर्विस है, वो हमने किसी को प्रोवाइड की है। फिर ये क्या बोल रहा है? सेल्स में भी कैश सेल हो सकती है या क्रेडिट सेल्स हो सकती है। मीन्स या तो हम रुपीज के अंदर तुरंत का तुरंत हम काम करे भाई, बैंक लेके हैं। दूसरा है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स का मीन्स क्या है? क्रेडिट सेल का मीन्स है कि हम जो सेल है वो उधार में करके हैं। अब फॉर एग्जांपल हम भोलू को फिर से ले लेते हैं। भोलू जो है, भोलू का वो ही सब्जी का ठेला, सब्जी के ठेले के अंदर वो क्या करेगा? सब्जी के ठेले के ऊपर वो सामान देगा, या तो उधार के अंदर देगा, यानी सब्जी बेच के आया, यानी किसी एक्स को बेच के आए सब्जी, तो या तो वो तुरंत के तुरंत रुपए लेके खत्म करेगा, या होगा कि उसने ज्यादा का सामान ले लिया हो और आंटी के पास रुपए नहीं होंगे, वो उसने बोल दिया कि मैं कल दूंगी। तो ये क्या हो गया? ये इसने क्रेडिट पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल क्या है? सेल है रेवेन्यू, यानी इनकम जनरेट होगी किससे? या तो हम क्या करेंगे, या तो हम गुड्स बेचेंगे, या हम क्या करेंगे? सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो इन रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम गुड्स सेल एंड रेवेन्यू प्रोवाइड, सॉरी, गुड्स सेल एंड सर्विस प्रोवाइड। गुड्स सेल,
सर्विस प्रोवाइड, गुड्स सेल सर्विस प्रोवाइडर, तो वो हो गया हमारा सेल। अब आता है परचेज। सेल का हमने देखा था कि रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा या तो गुड्स सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके। अब आता है परचेज, कि परचेज क्या है। परचेज को हम एक से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आता है परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स procured बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड कैश। चलो पहला, फिर है फॉर यूज फॉर सेल। यहां तक का आपने देख लिया है कि परचेज क्या है। परचेज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, यानी वो गुड्स, यानी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो प्रक्योर किए हैं, यानी जो हमारे बिजनेस में आए हैं, और वो कैसे आए हैं, बाय द क्रेडिट या इन कैश, और वो किस लिए आए हैं, वो यूजिंग फॉर सेल। परचेज किसे बोल रहे हैं, परचेज बोल रहे हैं कि कोई भी चीज हमने खरीदी है और उसका मकसद, यानी उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य वापस रीसेल ही करना है, यानी हम उस अपने पास नहीं रखेंगे। इन्होंने परचेज यानी टेबल यानी चेयर में खरीद रहा हूं और ये मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा, इसको इन्होंने परचेज नहीं माना है। परचेज इसको किसको माना है, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं उसका, उस चीज को मैं अपने बिजनेस में रखूंगा नहीं, बस लाऊंगा और मेरा मोटिव क्या होगा, उसको वापस बेचना होगा। तो परचेज आर टोटल अमाउंट, परचेज आर टोटल अमाउंट जो गुड्स प्रक्योर करूंगा, और वो किसके लिए करूंगा, वापस बेचने के लिए। अब इन्होंने अलग अलग जगह पे बताया है कि कैसे क्या होगा। ट्रेडिंग, यदि मैं ट्रेडिंग का काम करता हूं तो मैं परचेज आर मेड टू मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विदाउट टू प्रोसेसिंग। अब ट्रेडिंग का काम, ट्रेडिंग का हम यहाँ पे किराने की शॉप पे मानते हैं कि किराने की शॉप पे उसने अंकल चिप्स खरीदी। अब अंकल चिप्स को जैसा का जैसा वो लेके आए वैसे का वैसा बेचेगा, वो इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा। ट्रेडिंग का क्या काम है, ट्रेडर लिखा होगा, देखो जो बहुत से शॉप पे देखा होगा ट्रेडर। तो ट्रेडर क्या करते हैं, ये कुछ बनाते नहीं है, ये किसी से खरीदते हैं। ये क्या करता है, यानी एक्स ट्रेडर, एक्स बंदा है, वो क्या करेगा, वाई से माल खरीदेगा और सीधा का सीधा आगे बेच देगा, इसमें कुछ नहीं करने वाला है। यानी किराने शॉप वाले कुछ बनाते थोड़ी है, वो अंकल चिप्स लाएंगे ऐसा कैसा बेच देंगे। कुछ भी वो एक्स वाई जेड कुछ भी खरीदे, वो ऐसा का ऐसा लाएंगे ऐसा का ऐसा बेच देंगे, तो हुआ ट्रेडिंग। तो उसमें ट्रेडिंग को परचेज क्या माना गया है कि हम लाएंगे विदाउट प्रोसेसिंग उसको बेच देंगे। अब आया मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होगी फैक्ट्री। अब फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यानी कच्चा माल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसको फिनिश गुड्स तक लेके जाएंगे फिर बेचेंगे। तो इन्होंने क्या है, परचेज को दो पार्ट में डिवाइड किया। ट्रेडिंग वाले का परचेज क्या माना है, जो लाएंगे सामान को ऐसा कैसा बेच देंगे। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाले तो अब सीधा माल आके सीधा माल बेचते नहीं है, वो तो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल आएंगे, कच्चा माल लेके आएंगे, फिर उसको बनाएंगे, बना के फिर बेचेंगे। और वो परचेज फिर उसे सोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे दोनों के अंदर मोटिव क्या था, हम ट्रेडिंग करके लेके रहा, मोटिव हमारा बेचना था। अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला भी क्या मकसद हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा मोटिव क्या है कि मैं ये चीज लाऊंगा, बनाऊंगा और बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास, मैं शुगर का काम करता हूं, तो ये है, मैं गन्ने लेके आया हूं, ठीक है, गन्ने लेके आया मैं, इसमें से मैंने रस निकाला, निकाल के मैंने क्या कर दिया, शुगर बना दी और शुगर को बेच दी। तो मेरा रॉ मटेरियल क्या हुआ, ये गन्ने हुए, और मेरा मोटिव क्या था, इनसे रस निकालना, शुगर बनाना और बेच देना। तो वही चीज हो गई। अब परचेज में भी इन कैश में हो सकती है या क्रेडिट में हो सकती है। अब आ चुका है गुड्स। गुड्स क्या है,
अब यहाँ पे देखो हमने एक चीज देखी थी बार बार, गुड्स गुड्स गुड्स। अभी हमें पता भी तो होना चाहिए कि गुड्स बोलते किसे हैं। अब आगे डेफिनेशन गुड्स की, इट्स अ रेफर टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। अब ये क्या बोल रहा है, वो प्रोडक्ट जिसके अंदर बिजनेस डील करता है उसे गुड्स बोलते हैं। अब सीधा बात आया था कि हमारे किराने की शॉप थी, अंकल चिप्स आई, वो हमारे लिए प्रोडक्ट है, उसे हम बेचने जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील करेगा, वो प्रोडक्ट जो जिसमें बिजनेस डील करेगा। इट्स द टर्म इन द विच इट्स द बिजनेस एंड सेलिंग और प्रोडक्शन एम, ये प्रोडक्शन एंड द सेलिंग। अब ये टर्म क्या है, कौन कौन से टर्म होते हैं, या तो हमने सीधा खरीदा और सीधा बेच दिया, या क्या किया, हम वो गुड्स खरीद के लेके आए, जैसे यहाँ पे गन्ना खरीदा, फिर हमने क्या किया, उसका प्रोडक्शन किया, फिर हमने बेचा। अब आते हैं हम वाउचर पे। वाउचर क्या है, वाउचर वाउचर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नोन एज द वाउचर। वो डॉक्यूमेंट एविडेंस, वो एविडेंस जो हमारे सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन को, वो नॉन एज ए वाउचर है। वो डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट करता है हमारी ट्रांजेक्शन को। अब कैसे सपोर्ट कर सकता है, हम यदि गुड्स खरीदेंगे कैश में तो हमारा कैश मेमो आएगा, इफ वी बाय ऑन द क्रेडिट तो वी गेट ए इनवॉइस, व्हेन वी मेक पेमेंट हम रिसिप्ट। यानी सीधा क्या है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमने लाइक मानो कि हमने मोबाइल खरीदा है, मोबाइल खरीदा, उसने हमें दिया इनवॉइस, तो जो हमने दोनों ने एक ट्रांजेक्शन की है कि मैंने आपसे फोन खरीदा, फोन फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल की शॉप है, मैंने आपको मोबाइल दिया और मैं बोलता हूँ 1 साल की वारंटी है या गारंटी है। और वो कैसे देखेंगे कि है कि नहीं है, दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों एक इनवॉइस एक्सचेंज करते हैं और उसमें डेट दी होती है, तो वो जो इनवॉइस है वो हमारे के लिए क्या है, वाउचर। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, दोनों के लिए एविडेंस है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको रूम किराए पे दिया, तो रूम किराए पे दिया तो आपको पता होगा कि रेंट एग्रीमेंट होता है, तो वो रेंट एग्रीमेंट क्या है, दोनों के बीच में डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है, दोनों के बीच में कि हमारे बीच में काम हुआ है। हम कोई भी पेमेंट हुई है तो पेमेंट के लिए हमने क्या है, रिसिप्ट इनवॉइस दिया कि रिसिप्ट हो चुका है हमें अमाउंट, तो वो दोनों के ट्रांजेक्शन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका एविडेंस है। जैसे कैश मेमो, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिस्टर श्याम राम, जो भी सीरियल, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे हमें रिसीव हो गया, तो ये है हमारा वाउचर, ये हमारे बीच में एविडेंस का काम कर रहे हैं। अब चलते हैं वापस, एक आज के लिए इतना ही था लेकिन एक रिवीजन कर लेते हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या है, वो अमाउंट जो पेबल है, जो बिजनेस को पे करना है दूसरे को। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट जो 1 साल से ज्यादा तक हमें 1 साल से ज्यादा में पे करने, करंट जो 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। सेल्स क्या है, सेल्स इज रिवेन्यू, जो गुड्स और सर्विस हम सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर है परचेज, परचेज क्या है, परचेज है कि हम गुड्स प्रक्योर करते हैं और हमारा मोटिव क्या होता है, उसको वापस रीसेल करने का। ट्रेडिंग वाले क्या करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे और उसको सेल कर देंगे। वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले गुड्स को लेके आएंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे, नया गुड्स बनाएंगे और उसको बेचेंगे। गुड्स क्या है, गुड्स हम वो प्रोडक्शन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस डील करता है वो होता है गुड्स। वाउचर क्या है, वाउचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ट्रांजैक्शन जो हम दोनों के बीच में हुआ है उसका एविडेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं कल इसी टाइम 6 बजे। बाय बाय।